जिस दिन आपकी अंतःकरण में इस मानस के गुण उतर जाएंगे, उस दिन तुम समाज में सबसे ऊंचाई पर हो जाओगे। क्यों? आज मानस के गुण नहीं है तुम्हारे अंदर, इसलिए समाज में ऊंचाई। और एक बात बताएं प्यारे, जो रामचरितमानस के गुणों को अपने जीवन में उतार लेता है, उसे कोई माई के लाल ऊंचाई पर जाने से रोक नहीं सकता। क्यों? ये भगवान के गुण हैं। और ऐसे भगवान के गुणों को आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं प्यारे, लेकिन श्रवण ही ना करें, अपने जीवन में भी उतारें प्यारे, तो आपका जीवन भी धन्य हो जाएगा और हमारा कहना भी धन्य हो जाएगा। और आज जिस समय प्यारे बरबस ब्रह्म सुखय मन त्यागा, जनक जी ने प्यारे आज जो अंदर सुख मिलता था वो सुख बाहर मिल रहा है। क्यों? जो अंदर जिसका ध्यान करते थे आज वो सगुण साकार रूप में मिला। और वहां पर मिथिला में भगवान को रुकाया गया। भगवान जैसे ही रुके प्यारे, अब भगवान ने गुरुदेव से क्या कहा? लखन हृदय लाल साविषेखी जाय जनक पुरवाय देखी। लक्ष्मण के अंतःकरण की बात को जानने वाला कौन है? भगवान। अच्छा, लक्ष्मण कौन है? जीवाचार है। और जीवाचार के अंदर की बात कौन जानता है? राम जी जानते हैं। जबकि लक्ष्मण ने कहा नहीं है, कहीं प्रमाण नहीं है कि लक्ष्मण ने भगवान से कहा हो कि भैया हमको जनकपुर देखना है। अच्छा, और ऐसे लक्ष्मण के मन में इच्छा भी आई, तो ये इच्छा क्यों आई कि लाते लखने पुरो अरे देखन चाहिए। लक्ष्मण है बैरागी, और बैरागी कहे हमको नगर देखना है, तो वो बैरागी होगा क्या? जैसे हम आपके यहाँ आए और हम आपसे कहें भैया अपने रोन का बाजार घुमाओ हमको, तुम कहोगे स्वामी जी आप बैरागी हैं क्या जो आपको संसार घूमना है? क्यों? लखन हृदय लाल साविषेखी। यदि ये लक्ष्मण की अंतःकरण में ये बात आई तो क्यों आई? पहले तो इसको समझो। केवल चौपाई का पाठ करने से मतलब नहीं होता। यदि लक्ष्मण के मन में ये बात आई तो क्यों आई? लक्ष्मण के मन में ये बात नहीं आई नगर देखना है। क्या देखना है? बोले लखन हृदय लाल साविषेखी। लक्ष्मण के अंतःकरण में इच्छा हुई, और प्यारे इस इच्छा को किसने जाना? राम जी ने। लक्ष्मण जीवाचार है, लक्ष्मण ने कहा नहीं, इसके बाद भी राम जी जान गए। याद रखना प्यारे, तुम जीव हो और परमात्मा से तुम कुछ नहीं कहना, लेकिन लक्ष्मण की बात ही अपने अंतःकरण में सोच लेना प्यारे, परमात्मा तुम्हारे अंदर की आवाज को सुन लेगा। क्योंकि राम अनुज मन की गति जानी। और आज प्यारे गुरुदेव से राम जी ने ही कहा क्या? नाथ लखने पुरो देखन चाहिए। नाथ लखने पुरो देखन चाहिए। फिर वो सको जो डर लखनपुर देखन चाहिए। फिर सकोच डर प्रगट न चाहिए। जो राउर आयुष में पावा, जो राउर आयुष में पावा। नगर दिखाए तुरत ले आवा, नगर दिखाए तुरत में आवा। नाते लखन देखन चाहिए। लक्ष्मण ने कहा कि नगर देखने की इच्छा है, कहा नहीं, लेकिन भगवान जान गए। लक्ष्मण की अंतःकरण में नगर देखने की इच्छा क्यों हुई? क्योंकि प्यारे पहली बात तो लक्ष्मण ने देखा
जो निर्गुण निराकार ब्रह्म का उपासक है, आज भगवान को देखने के बाद जब इनकी दशा ये हो गई तो नगर वासियों की क्या दशा है, इसको देखना चाहते हैं। ध्यान देना, नगर देखने की बात नहीं है, क्या देखना चाहते हैं? जिस नगर का जो राजा है, आज उस नगर के राजा की जब ये स्थिति हुई तो नगर वासियों की क्या स्थिति होगी। इसलिए नाथ लखन पुर देखन चाहिए। आगे गुरुदेव ने कहा, ये बताओ तुमने देखा है जो तुम जाओगे दिखाने के लिए? अरे हम किसी को बुलाते हैं, वो लक्ष्मण को नगर दिखा देगा। राम जी ने कहा नहीं गुरुदेव, हमें ही जाना पड़ेगा। क्यों? बोले लक्ष्मण है जीवाचार, ध्यान देना, और जीव नगर के बाजार में जाए और जल्दी लौट के आ जाए ऐसा संभव है, ध्यान देना। लेकिन यदि भगवान की कृपा होती है तो जीव नगर के बाजार से जल्दी लौट कर आ जाता है। इसलिए जो राउर आयुष में पावो, नगर दिखाए तो रत ले आवो। संसार से व्यक्ति आना नहीं चाहता है। संसार में जो व्यक्ति प्रवेश कर जाए वो बिना भगवान की कृपा के जल्दी नहीं लौटता है। क्यों? लोग कहते हैं कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर बहुत है। अच्छा ये बताओ कृपा किसे कहते हैं? लोग कहते हैं कि भगवान ने एक बेटा दिया, एक बेटी दी। अच्छा तो क्या इसे भगवान की कृपा कहते हैं? लोग कहते हैं भगवान की बहुत कृपा है, 15 एकड़ जमीन है, भगवान की बहुत कृपा है, एक ट्रैक्टर है, 2 गाड़ियां हैं। याद रखना प्यारे, ये भगवान की कृपा नहीं है, ये तो आपके जीवन का प्रारब्ध है। तो फिर भगवान की कृपा क्या है? बोले भगवान की कृपा तो उसे कहते हैं प्यारे, यही सर्व आवत अति कठिनाई, लेकिन राम कृपा बिनु आए न जाई। जो इस कथा के पंडाल में आ जाए वो कृपा का पात्र है प्यारे, और जो पंडाल के बाहर है वो कृपा का पात्र नहीं है। क्यों? अब कृपा समझ में आई कि नहीं आई? जबरदस्ती कृपा नहीं बनाए रहना भगवान की। जमीन जायदाद क्या मिल गई तो भगवान की कृपा हो गई तुम्हारे ऊपर। क्यों? तुमको यदि सब कुछ मिला है वो तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार मिला। पचौरी जी विराजमान है, विद्वान है, कितना बोलते हैं, हमारे प्राचार्य जी बैठे हैं, लेकिन ध्यान देना भगवान की कथा एक जन्म का प्रारब्ध नहीं बल्कि कई जन्म का प्रारब्ध होता है, तब जाके भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। याद रखना प्यारे, ये सामान्य बात नहीं है। जो भगवान की कथा में आ जाए उस पर भगवान की अति कृपा होती है। और आज राम जी ने कहा कि हम जाएंगे तो तुरंत दिखा कर ले आएंगे, तो गुरुदेव ने कहा तो ठीक है, आज्ञा भी दे दी। अच्छा आज्ञा क्या दी? बोले जाएं दे के आवो नगर। शब्द पर ध्यान देना। बोले जाएं दे के आवो नगर, अरे सुख निधान दो भाई, और करो सुफल सबके नयन। ये तो नहीं कहा कि गलियां सफल करना था, क्यों? ये तो नहीं कहा। और लक्ष्मण इसीलिए जा रहे थे, आज नगर वासियों की स्थिति देखना है। और आज गुरुदेव ने भी कह दिया क्या? जाए देखे आवो नगर, और सुख निदान दो भाई, और करो सुफल सबके नयन, और सुंदर बदन दिखाओ। क्यों? आज अपना दर्शन कराओ। क्यों? बोले पूरे मिथिलावासी निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक हैं, आज उन्हें को दिखा दो जिसका तुम आंख बंद करके ध्यान करते हो। आज वो तुम्हारी गलियों में सगुण बनकर घूम रहा है। इसलिए गुरुदेव ने क्या कहा? जाए देखे आवो नगर। अर्थ का अनर्थ मत करना, जो भाव है वही निकाल रहा हूं। करऊं सुफल सबके नयन, और सुंदर बदन दिखा। और आज जैसे प्यारे परमात्मा जब पहुंचा मिथिला की गलियों में, तो निवेदन में करूंगा, देखन नगर अरे भूप सुत आए, और समाचार पुरोवासिन पाई। यही देखने लक्ष्मण जा रहे थे जो अगली पंक्ति में लिखा है। लक्ष्मण क्या देखने जा रहे थे? बोले धाये धाम काम सब त्यागी, और मनोरंक निध लोटन लागी। यही दशा देखना था। भगवान को देखे तो काम छूट गया,
धाम छूट गया। और याद रखना प्यारे, आज जब सगुण रूप में भगवान को देखा तो धाये धाम, पहले तो घर छोड़ा, काम बाद में छूटा। आप कहेंगे प्रमाण, जो माताएं रोटी बना रही थी बेलन लेके बाहर आ गई, पहले घर छोड़ दिया और रास्ते में देखा अरे हम तो बेलन लेके आ गए, तो बेलन भी फेंका। क्या हुआ? बोले धाये धाम, पहले धाम घर छोड़ा, इसके बाद काम छोड़ा, इसके बाद बोले धाये धाम काम सब त्यागी, मनो रंग निधि लोटन लागी। लक्ष्मण यही देखने जा रहे थे, इसलिए याद रखना लक्ष्मण को नगर देखने की इच्छा नहीं है, नगर वासियों को देखना है। जिस राजा की ये दशा हो गई भगवान को देखने के बाद, और आज ऐसे नगर वासियों की क्या दशा होगी। अच्छा चलो, जो दौड़कर थे उन्होंने तो देख लिया, जैसे जो सासें वगैरह थी उन्होंने तो घर से बाहर निकल कर देख लिया। अच्छा, अब जो बेचारी बहुएं थी वो कहाँ से देखे? क्यों? सास तो आई तो दरवाजे पर खड़े होकर देख लिया, थोड़े आगे दौड़कर भी देख लिया, लेकिन अब जो बेचारी बहुएं होती हैं जिन्हें सास का बहुत डर होता है। देखो, और एक बात और बताते हैं, एक बहू से हमने पूछ दिया, बहू रानी ये बताओ सास की परिभाषा क्या होती है? एक बहू से हमने पूछा सास की परिभाषा क्या होती है, तो बहू कहने लगी, बोली स्वामी जी सास की परिभाषा होती है जो बहू को चैन की सांस ना लेने दे उसी का नाम सास होता है। एक बहू ने कहा जो अपनी बहू को चैन की सांस ना लेने दे उसी का नाम सास है। हमने कहा बहू क्यों ऐसी परिभाषा बताती हो? सास की परिभाषा मैं बताता हूँ। बोली बताओ। हमने कहा सास की परिभाषा होती है जो बहू की हर सांस का ध्यान रखती है या जो बहू की हर सांस का ख्याल रखती है उसी का नाम सास हुआ करता है। इसलिए बहुमुखी मन से मत बनाओ। सास बहू की चिंता करने वाली होती है। और बोले सारे लोग तो दौड़ गए और लेकिन अंदर से क्या देखा? बोले जितनी बहुएं थी तो राम जी का दर्शन कहाँ देखा? जो बोती भवन अरे झरोखन लागी निरखे राम रूपे अनुरागी। क्या? अरे धाये धाम काम सब त्यागी, ओ धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी। धाम काम सब त्यागी, मनोरंग निधि लूटन लागे, मनोरंग निधि लूटन लागी। जुगती भवन झरोखन लागी, जुगती भवन झरोखन लागी। सारी मिथिलानियों ने देखा। और ध्यान देना जितनी लोग अटारियों पर चढ़ी हुई थी, जितनी महिलाएं सखियां, सभी ने राम जी को जैसे देखा, लेकिन राम जी ने किसी की ओर नहीं देखा। लक्ष्मण ने कहा भैया देखो मिथिला की नारियां तुम्हारी ओर देख रही हैं लेकिन तुम नहीं देख रहे। राम जी ने कहा सीधे चलो, जैसे मैं कहता हूं किसी की ओर नहीं देखना। क्यों? आंख उठा के देख दिया, कोई धारा लगा दी तो क्या करोगे? इसलिए नीचे नजर करके चलो, माहौल खराब है। लक्ष्मण ने कहा नहीं भैया इनका अंतःकरण साफ है। भगवान ने कहा तुम जीवाचार हो, तुम्हें इनका अंतःकरण कैसे दिख गया? क्यों?
अरे जीवाचार को अंतःकरण कैसे दिख गया? भगवान ने कहा लक्ष्मण जैसा मैं कहता हूं वैसे नीचे चलो, ऊपर आंख उठा के मत देखना। सखियों ने कहा ये ऊपर ही नहीं देख रहे। लक्ष्मण ने सोर्स भी लगाया, इसके बाद नहीं देखा, अब क्या करें? लेकिन इनका मुखारविंद तो देख नहीं पाए। अच्छा, जो सास नीचे से थी उन्होंने तो देख लिया, लेकिन ऊपर जो महिलाएं थी, बहुएं थी, उनको नहीं देखा राम जी का मुखारविंद। तो उन्होंने कहा एक काम करो, बोले राम जी की प्रशंसा करो तो शायद देख ले। मैं मुनि कहो सिकमक के रखवारे, जिन रन अजर निशाचर मारी। लेकिन इसके बाद भी राम जी ने नहीं देखा। बोले गजब हो गया, इनकी प्रशंसा की इसके बाद नहीं देखा। और आज समाज में थोड़ी सी क्या प्रशंसा कर दो, लोग उसके लिए जाने क्या नहीं क्या कर देते हैं। राम जी ने नहीं देखा। सखिया बोली एक काम करो, अब इनके खानदान का परिचय दे दो इन्हें। ए दो दशरथ के डोटा, बालो मरालन के कल जोटा। कौशल्या सुत सो के खानी, नाम राम धन सायक पानी। गौर किशोर बेस बर काचे, कर सर चाप राम के पाचे। लक्ष्मण नाम राम लगु भाई, सुन सकी तास सुमित्रा माई। लक्ष्मण ने कहा कि भैया लगता है कि इन लोगों से हमारा पुराना परिचय है। राम जी ने कहा तुम कैसे समझे? बोले पूरे खानदान की लिस्ट इनके पास है। क्यों? पूरे खानदान का परिचय इनके पास है। जबकि ईमानदारी से बताओ, मैया का नाम तो मायके में फेमस होता है। और देखो आज इन लोगों को हमारे माता पिता दोनों का नाम याद है। आपकी माता का भी नाम बताया, हमारी माता का भी, हमारे पिता का भी नाम बताया। राम जी ने कहा खानदान का नहीं, पूरी अयोध्या वालों का नाम बताएं, लेकिन तुम्हें देखना नहीं। राम जी ने कहा देखना नहीं। लक्ष्मण ने कहा बड़ी विडंबना है, अब क्या करें? मनो के सखियां इशारा कर रही थी अब क्या करना चाहिए। तो लक्ष्मण ने कहा एक काम और करो। बोले क्या करें? क्योंकि लक्ष्मण जो है मिथिलानियों के साथ थे, तो वहां मिथिलानियों ने से कहा तुम इनके ऊपर, क्योंकि मिथिलानियों ने फेंके फूल, और फूल फेंकने के बाद भी भगवान ने नहीं देखा। प्रमाण? बोले ही ये हर सै बर सै सुमन। प्रमाण? ये हर सै बर सै सुमन। लेकिन इसके बाद भी राम जी ने नहीं देखा। लक्ष्मण बोले ये बताओ तुम लोग फेंक क्या रही हो? अरे बोले फूल फेंक रहे हैं। अरे तुम्हें पता है हमारे राम जी को फूल प्रिय नहीं है। बोले क्या प्रिय है? और ध्यान देना, यहाँ फूल से अर्थ मत करना, यहाँ भाव क्या लगाना। बोले सुमन लिखा है, ये हर सै बर सै सुमना। यहाँ नहीं तो हर्ष क्यों है? बोले ही ये हर सै बर सै सुमन। सुमन माने होता है, सु माने सुंदर, मन। सुंदर मन फेंको तो 2 मिनट में देख लेंगे। क्या भगवान को फूल प्रिय नहीं है? क्या है? तुम्हारा सुंदर मन प्रिय है। इसलिए रामचरितमानस में क्या लिखा है? निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भाव। आज मिथिलानियों से कहा कि तुम सुंदर मन डाल दो। मिथिलानियों ने अपना मन भी निछावर कर दिया प्यारे। लेकिन राम जी ने जैसे ही नजर उठा के देखा, सारी मिथिलानियां बोली अब समझ गए तुम किसको देखने आए हो। जिसको देखने आए हो वो इन अटारियों पर नहीं मिलेगी तुमको, समझना। जिसको तुम मिथिला में देख रहे हो वो तुम्हें अटारियों पर नहीं मिलेगी। तो मनो राम जी ने मन ही मन में कह दिया तो जानकी कहाँ मिलेगी। एक सखी ने पीछे से पुष्प पुनः फेंक दिए कि मैं पुष्प फेंक कर इशारा कर रही हूँ, तुम पुष्प वाटिका में आ जाना, राम जी तुम्हें अपने आप जानकी मिल जाएंगी। इसलिए और जैसे पुष्प फेंक कर इशारा कर दिया तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा? समय जाने गुरुआ युस पाए, समय जाने गुरु आयुष पाई। ले में फिर सोना चले दो भाई,
ध्यान देना प्यारे, दोनों ने समय जाना कब? यहाँ समय जान गुरु आयुष पाई। उसी समय ते अवसर सीता ते आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। यहाँ माता जानकी उसी समय पुष्प वाटिका में आई और राम जी भी उसी समय पुष्प वाटिका में आए। दोनों का समय संयोग एक मिला, मिलाने वाली सखियां रही प्यारे। और जरा विचार करना, जानकी ने जिस समय पुष्प वाटिका में प्रवेश किया तो संग सखी सब अरे सुबह सयानी गावे गीता मनोहरवान। यहाँ गीत गा रही हैं, जानकी छोटी हैं, सारी सखियां संग सखी सब सुबह सयानी। सयानी कहते हैं समझदार को, और जानकी हमारी छोटी है लेकिन सखियां ले जा रही हैं। संग सखी सब सुबह सयानी और गावें गीत मनोहर वाणी। आज हम सभी लोग माता जानकी के सहित भवानी का पूजन के लिए चलें प्यारे। आज सखियां मंगल गीत गा रही हैं। क्या? रूने झूने बाजे रही पैजनिया जैया जनक दुलारी की। रूने झूने बाज रही पैजनिया जनक दुलारी की। देखो सभी लोग अपने आप को सखियां मानना, क्योंकि जानकी के साथ चल रहे हैं और जानकी है भक्ति, और बिना भक्ति के परमात्मा नहीं मिलता है। और यदि आज भक्ति के साथ मिल जाओगे तो 2 मिनट में परमात्मा मिल जाएगा, इसी राम कथा में मिलेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, सखियों ने क्या कहा? रूने झूने बाज रही पैजनिया मैया जनक दुलारी की। रूने झूने बाज रही पैजनिया जनक दुलारी की। मैया जनक दुलारी की, ओ मैया जनक दुलारी की। ओ जनक दुलारी की, ओ मैया जनक दुलारी की। रूने झूने बाज रही मैया जनक दुलारी। ओ रूने झूने बाज रही पैजनिया मैया जनक दुलारी की। देखो जानकी के पायल की आवाज ऊपर देवताओं तक जा रही है। देवता भी नाच उठे जानकी की पायल की झनकार सुनकर। और ध्यान देना प्यारे, जानकी की पायल की झनकार सामान्य नहीं है, अरे अंतःकरण में भक्ति को जागृत करने वाली है। ध्यान देना, इसलिए निवेदन कर रहा हूँ। क्या? रूने झूने बाज रही पैजनिया मैया जनक दुलारी की। बाज रही पैजनिया मैया जनक दुलारी। जनक दुलारी की, ओ मैया जनक दुलारी की।
मैया जनक दुलारी की। कंकन किंकिन नूपुर धुन सुने, कंकन किंकर नूपुर धुन सुन, वेद लखन सन राम हृदय गुण, वेद लखन सन राम हृदय गुण, जनक दुलारी की ओ मैया जनक दुलारी की। रुन झुन बाज रही